आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। 6.2 में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हमारे पास ये वाले फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास डिवीजन में रूट के अंदर कोई भी चीज़ हो जो स्क्वायर बना रही हो, तो उस पर अगर हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। मतलब अगर मैंने इंटीग्रेट करना है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर को, तो उसका फॉर्मूला जो उसकी इंटीग्रेशन होगी वो मेरे पास हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सेम काम अगर मेरे पास विदाउट रूट और प्लस में हो, तो मेरे पास जो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी वो मेरे पास हो जाएगी 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो उसके लिए हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। और 1/x² माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 1/2a ln x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए, ठीक। तो ये मेरे पास सारे फॉर्मूलाज हैं। अगर मेरे पास 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो मेरे पास हो जाएगा 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर अगर मेरे पास 1/√x² प्लस ए स्क्वायर होगा तो मेरे पास हो जाएगा ln x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सी तो हमें पता है इंटीग्रेशन में सबके साथ आता ही है। तो अगर मेरे पास a² माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो फिर भी मेरे पास ये हमारे पास सेम रहेगा, बस फ़र्क क्या होगा इन दोनों में, हमारे पास यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर मेरे पास रूट के अंदर a² माइनस एक्स स्क्वायर है तो मेरे पास उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2x रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2a² साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि हमारे पास अगर लिमिट्स 0 से लेकर 2 तक है तो हमें इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास मतलब इंटीग्रेशन इस टाइप का हो dx अपॉन a² माइनस एक्स स्क्वायर का, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/2 ln a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ना 3² माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर a = 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल a को इधर पुट कर देना है फॉर्मूले में, और लिमिट क्योंकि हमने भी अप्लाई नहीं की तो लिमिट का साइन एंड में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया कि 1/6 हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया ln को मल्टीप्लाई कर मतलब लिमिट पुट किया, मैंने भी सिंपल फिलहाल लिमिट पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और उसको मैंने सोल्व कर दिया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। हमें पता है ln 1 जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि हमारे पास dx डिवीजन में x माइनस रूट के अंदर 4x² माइनस 9 है। तो मैंने सिंपल क्या करना है, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस पूरे को लेट कर लेंगे i = इंटीग्रेशन में dx अपॉन x, और रूट के अंदर x 4 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास हो जाएगा x² माइनस 9/4, ठीक है। तो अब ये सिंपल क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट 4 है तो हमारे पास ये 2 बन जाएगा, तो ये 1/2 को मैं साइड पर कर दूंगी और बाकी पूरी चीज़ ये बन जाएगी, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इस चीज़ का ना, ये हमने मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो अब हमने सिंपल क्या कर लेना है कि हमने ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया है, फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देना है तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 1/3/2, यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ ये x होगा। तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में 1/a था, तो a मेरे पास यहाँ पर क्या है 3/2, तो मैंने यहाँ पर a को पुट कर दिया। मैंने सिंपल इस पूरे फॉर्मूले में a को पुट किया है, पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन कर ली है, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, z की फॉर्म में दिया हुआ है हमें, तो हमने सिंपल क्या कर लेना है, पहले हमने यहाँ से इसको प्रॉपर स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे। पता है क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूलाज जो पढ़े थे उसमें हमारे पास x² अकेला होता है, x² माइनस a स्क्वायर होता है, या a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जिस तरह यहाँ पर x² माइनस ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, x के साथ कोई भी नंबर नहीं होता, तो हम लोगों के पास अगर यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर आ रहा है तो हमें उसे कॉमन लेना पड़ेगा ताकि वो ख़त्म हो सके, इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर किया था। तो हमने यहाँ से 9 को कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद हमने, क्योंकि रूट जो होता है वो 3 का होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 1/3 को साइड पर कर देना, बाकी पूरी चीज़ ऐसी आ जाएगी। अब हमने सिंपल क्या किया, फॉर्मूला हमें पता था वही जो अब हमने सिंपल क्या कर देना है, यहाँ पर ये हो जाएगा dx अपॉन √x² माइनस a स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो ये होता है। अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करवाऊँ तो मेरे पास x जो है वो यहाँ पर क्या है z है, और a जो है वो मेरे पास क्या है यहाँ पर 5/3 है, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने इन दोनों चीज़ों को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है।
पुट करने के बाद मैंने यहाँ पर अब क्या किया है, ये मैंने सारा ए और एक्स को पुट कर दिया। पुट करने के बाद मैंने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की है। कैसे किया है, यहाँ पर मैंने अंदर एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद रूट को अलग अलग, ये ऊपर वाली चीज़ के साथ अलग हो गया, इसका स्क्वायर रूट 3 होता है। तो उसके बाद फिर मैंने सिंपल क्या किया है कि यहाँ पर इसका दोबारा से एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ln a/b वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, जो हमारे पास होता है ln a माइनस का ln b। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, जो मेरे पास यहाँ पर ओपन करूँगी तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अभी हमारे पास 6.2 जो है वो बहुत सिंपल सी थी, जो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 6.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।